Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. Today we are going to make the back of our couture wrap dress, right? So I hope you guys have started it, or अभी start करना है आज. कितने लोगों ने start कर दिया और कितने लोगों ने आज start करना है? मैम किया हुआ start. किया हुआ है. What about you, महक, रजाब? मैम मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने ना स्टार्ट किया था, तो वो दिखाना अभी आपको एक बार. अच्छा, तो फैब्रिक कम का क्या सोल्यूशन होगा फिर? मैम आपने उस दिन हुदैबिया को भी कहा था ना कि काउल नेकलाइन बना लो, तो मैम मैं भी उस पर वही ट्राई करी थी, लेकिन पता है क्या, वो फैब्रिक रेक्टेंगुलर उसमें है. काउल के लिए तो हम स्क्वायर फैब्रिक यूज करते हैं, तो वो सेंटर से ना शिफ्ट हो रहा है. काउल तो बन रहा है लेकिन वो सेंटर से फिर शिफ्ट हो रहा है ज्यादा. ये मसला एक आ रहा है. अच्छा, चलो मैं देखते शायद हैं. काउल भी कुछ ज्यादा डीप बना रही हूँ ना, मे बी उसकी वजह से भी हो रहा हो. हाँ, आप ज्यादा डीप ना बनाओ. मैम पर मैंने मैम डीप मेरा बना भी दिया था. फैब्रिक कम पड़ रहा है. अच्छा, कम हो रहा है. चलो खैर, रख के देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है मैम. चलें, आई गेस स्टार्ट कर लेते हैं हम काम. हु वांट टू शो फर्स्ट? मैम मेरा देख ली, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी नहीं दिखाया, नेट इशू हो रहा था, तो अभी तक मैंने ड्राइंग भी नहीं की, इस वजह से कि आप पहले देख लें. ठीक है, श्योर. जी नूर, दिखाइए. मैम शो हो रहा है? बिल्कुल शो हो रहा है. वाओ नूर, बड़ा आपने तो कोई जो है ना वो आला किस्म का फैब्रिक लिया. निहायत आप जो है ना वो कोई बाबी डॉल तैयार करने वाली हैं. बड़ा शिमरी और बड़ा क्लासी किस्म का. अच्छा मैम मुझे अच्छा लग रहा था कि एक साइड गोल्डन कर लेती हूँ और एक प्लेन कर लेती हूँ, तो मैंने कहा ऐसे कर लेती हूँ. इंटरेस्टिंग लग रहा है. अच्छा चलो, अब मुझे दिखाओ, इसके शोल्डर्स दिखाओ. मुझे जो एक फीलिंग हो रही है ना वो ये है कि अच्छा चलो पहले ये वाले शोल्डर्स देखते हैं. ड्राइंग कर ली है या नहीं की अभी? मैंने ड्राइंग जैसे ही कर ली थी कि मुझे उतारना ना पड़े, लेकिन मुझे उतारनी पड़ेगी क्योंकि वो गैदर्स को करना है ना, खोल के दोबारा से बनाना, तो उतारना तो पड़ेगा ही. अच्छा, ऊपर से दिखाओ. देखो ये तुम्हारे गैदर्स कुछ मुख्तलिफ किस्म के क्यों बन रहे हैं? देयर 4, 1 2 3 4 है. 4 हाँ 5 4 है ना? 4 है जी. तो लेकिन ये कुछ अनइवन है, मतलब दे आर नॉट इक्वल. कोई बड़ा है कोई छोटा है, और आपस का गैप भी इनका अनइवन है. देखो ये मिडिल वाले दोनों जो हैं, ये मिडिल में एग्जैक्टली ये जो मिडिल है, यहाँ पर कुछ तुमने बॉक्स प्लेट टाइप की चीज बना दी है कि एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है. देख रहे हो यहाँ पॉकेट बन रही है. हाँ वो मैम जर्सी है, पता नहीं वो बार बार ना एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी जा रही है. मैं उसको सही करती हूँ, वो फिर खिसक के उसके ऊपर. हाँ अच्छा, ये तुम लोग ओरिजिनल फैब्रिक में काम कर रहे हो ना, तो ओरिजिनल फैब्रिक को हैंडल करना आएगा हैंडल जी. वैसे तो मैं इतना टेंशन ले रही थी क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा स्ट्रेच करो तो वो सारा फैब्रिक ना खराब हो रहा है, तो फिर इतना स्ट्रेच करने लेकिन नहीं, जी. परेशान नहीं हो. हाँ वो है, जाहिर है स्ट्रेची है, प्लायबल मटेरियल है, तो वो तो दौड़ता है आपसे, आगे आगे भागता है. यस. थोड़ी सी इसकी जो है ना प्लेट्स को ठीक करो. हाँ मैं ठीक कर देती हूँ. दूसरी साइड देख लें. अच्छा, दूसरी साइड की काफी हद तक कंट्रोल्ड है, लेकिन ये है कितनी? ये भी 4 है. हाँ ये भी 4 है. अच्छा, व्हाट अबाउट द लास्ट वन? ये लास्ट पे क्या, शोल्डर पे क्या बनाया हुआ है? शोल्डर पे फैब्रिक फोल्ड क्यों किया हुआ है? हाँ गलती से हुआ. कैमरा उधर करो, कैमरा उधर करो जरा. ये वाला कह रही है ना. हाँ ये गलती से हुआ. बाकी 4 है जो नीचे काउल पर तक जा रही है. अच्छा लेकिन देखो, तुम्हारे एक चीज जो मसला कह रही है वो ये है कि ये तुम्हारे अच्छा बने बहुत नीट है, लेकिन ये यहाँ खत्म हो रहे हैं. देख रहे हो आप, ये यहाँ तक आकर खत्म हो रहे हैं, और उससे आगे जो वेस्ट वाले हैं वो अलग जा रहे हैं. ऐसे ही नहीं है? ये वाले ये हाँ ये देखो ना, ये यहाँ ये खत्म क्यों हो गए हैं? ये मुझे लगता है कि जब तुमने फैब्रिक को उठाया है ना जी, असल में हुआ ये कि जब तुमने इन फैब्रिक इसको बनाया है ना, तो ऊपर तुमने बना के उसके बाद फैब्रिक को लेके नहीं चली हो वेस्ट तक. वो इनको यहीं छोड़ा और वेस्ट के अलग बनाए हैं, तो वो वहीं उन्होंने कहा चलो हम तो यहीं बस रह जाते हैं. तो मैम फिर अच्छा मुझे उसने जरा भी एक ऐसे ही लॉन्गर किया लुक दो. था.
अच्छा हम्म अच्छा, मुझे साइड वाली दिखाओ, साइड। अच्छा, तुमने बहुत बड़ी मोटी मोटी प्लीट्स बनाई हैं, वजह ये जो मैम गैदर्स है अच्छी ना लग रही थी। अच्छी लग रही थी। बहुत ज्यादा जो है ना, वो जो एक वो फाइन वाला है जी ना, वो जी लुक मिस हो गई है, वो तुम्हें नहीं चाहिए। चाहिए। तो इसको छोटी कर दूं, फिर छोटी छोटी कर दूं। चाहिए थोड़ी, देखो ना, ये हर प्लीट ही अपने अंदर दो प्लीट्स बना सकती है, और उसी हाँ से ये जो इतना हेवी हेवी आ रहा है ना, देखो जी। वो भी जाहिर है कि बन सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है जो आपने बनाया हुआ है, लेकिन हम्म ये कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको फाइन कर लो तो ये ज्यादा प्यारा लगेगा। चलें ठीक है, छोटी कर लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे जरा थोड़ी और लॉन्गर लुक दो, मुझे पूरी लेंथ देखनी है। अच्छा फ्रंट दिखाओ, फ्रंट। ओके। हम्म ठीक है। अच्छा, अपेरेंटली मुझे लग रहा है आपकी तो लेंथ का मसला नहीं होगा। हाँ लेंथ काफी लंबी है। है। और वो असल में पता है तुमने क्या किया है? तुमने निहायत चालाकी से मोटे मोटे प्लीट्स वो बना के ना गैदर्स नहीं तो बहुत यार सारा चला के नहीं की थी, वो अच्छी ऐसी लगी थी तो मैंने कैसे कर लेती हूँ। तुमने फैब्रिक निहायत होशियारी से बचा लिया। ओह, वे क्लैपिंग है, सब क्लैपिंग करें, असद आए हैं क्लास में, मैम थोड़ी सी मैं उसको क्लैपिंग तो छोटा कर होनी दूँ फिर, चाहिए। जो हाँ, आप कह रही स्लाइटली हैं छोटा प्लीज करें। साइड वाली, ठीक है ओके। हाँ, थोड़ा थोड़ा छोटा करें। आपने बैग भी बनाई है, बैग पे भी कर रही हो। अच्छा, ये काउल थोड़ा अभी बेचारा परेशान है। नूर, नूर, कैन यू हेयर मी? यस मैम। आपका मैंने म्यूट काउल कर अभी दिया। मैं कह रही हूँ थोड़ा परेशान है। यस मैम, मैंने हाँ, भी बस रखा था कपड़ा कि मैं अच्छा ही ऐसे है, कर चलो, लेती हूँ कुछ। ठीक है ठीक है। एंड जी आई होप यू नो कि काउल जो है वो 22 पे बनेगा। यस मैम, 22 पे है कपड़ा। ठीक है ठीक है। एनीथिंग एल्स? वरना नो अभी मैम। इनकी प्लीट्स को ठीक करो, फिर देखते हैं दोबारा। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू जी। um, फिजा हसन, फाइनली यू आर बैक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम यस अस्सलाम। मैम, फाइन। तुम्हारी जिंदगी के मसले हल हो गए? यस मैम। तुम्हारे मैम पोर्टल और पोर्टल खुल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से खुला है। नहीं, मसला क्या है? पोर्टल मेरी को क्या सारी हो? क्लासेस में अटेंडेंस सारी खराब हो गई मेरी। वही ना, कुछ अजीब सा। अच्छा, शुरू में हमने सुना था कि शायद फी इशू है, लेकिन ये कि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने तो फी भी पे कर दी है लेकिन पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो कुछ इस तरह के इश्यूज भी थे। अच्छा जी, जी असद, वेलकम टू द हम्म। क्लास। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं काउल आपको आज शाम तक सबमिट करवा दूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट करना है। काउल, बैक तो फ्रंट तो दिखाओ। नो मैम, मैंने स्टार्ट नहीं किया ना, मैं वही कह रही हूँ। मैं अभी मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया सारा, मैंने वो देख ली थी वीडियो भी, हाँ, तो मैं अब क्या मैं स्टार्ट कर लूंगी अभी। ठीक है इजी है, जी। मैं कर लूंगी असद, आज। आपका भी पोर्टल बंद था? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक। हाँ जी, आपको भी पोर्टल बंद था? नहीं मैम। फिर आप कहाँ बंद थे? Why were you not coming to the classes? मैम मुझे तो उसका पता ही नहीं था कि इंटरेक्टिव सेशन है उस दिन। अच्छा असद, ये कैसे पता चलता है? आप मैम क्लास में आओगे, मैसेजेस चेक करोगे, सेमेस्टर में क्लासरूम ना चेक मेरा करोगे। इतना अजीब हाल हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या हो गया इस सेमेस्टर में, कि मैं मतलब अच्छा वाला काम करता था तो इस सेमेस्टर में बेड़ा गर्क हो गया मेरा। हाँ जी, वही तो मैं मतलब यही हैरान हूँ कि इस मिड टर्म से पहले तक तो आपका कुछ और मसले चल रहे थे, तो भी आपने क्लासेस मिस की हैं, और मिड्स के बाद से तो मतलब कंप्लीटली आप आए हैं।
अब आई डोंट नो कि आप काम को कैसे पैचअप करोगे, लेट्स सी। आपने कितनी असाइनमेंट्स की हुई हैं, कुछ आइडिया देंगे आप? मैम वो जो प्लीटेड बॉडीज करवाया था ना, वहां तक असाइनमेंट्स हुई हुई हैं। उसके बाद ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, मेरी कोई भी नहीं हुई हुई। सॉरी, विच वन? कौन सी की हुई है आपने? जो प्लीटेड बॉडीज करवाया था ना आपने, वहां तक मेरी असाइनमेंट्स हुई हुई हैं। उसके बाद मेरी कोई नहीं हुई हुई है। जो आपने बॉल गोन करवाया था और बाकी वो वाली कोई भी नहीं हुई हुई है अभी मेरे। सही है। बॉल गाउन किया था हमने, जैकेट की है, और उसके बाद अब हम ये कर रहे हैं। और ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जिसपे काफी टाइम भी लगा है, और जिसको बॉल गाउन में बहुत ज्यादा बच्चों ने टाइम नहीं लगाया, सरप्राइजिंगली अच्छा बना लिया और जल्दी बना लिया। बट हाउ हाउ यू गोना कोप अप, अब आपको ही देखना है कि आपने किस तरह अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। चलिए लेट्स सी। आज आपके पास मटेरियल है, यू हैव योर मैनिक्विन विद यू? मैम मैनिक्विन तो है, लेकिन मुझे उस वाले ने आपको बताया था कोई जर्सी का कपड़ा चाहिए अगली असाइनमेंट के लिए। अच्छा, आपके पास कैलिको है? हाँ जी, कैलिको तो है मेरे पास। अच्छा, तो आप कैलिको पे भी काम कर सकते हो, बिकॉज जब मैंने ये असाइनमेंट स्टार्ट की थी तो मैंने यही कहा था कि इट्स गुड कि आप लोग जो है वो ओरिजिनल फैब्रिक पे ट्राई करो। और लेकिन अगर आप लोग कैलिको पे करोगे तो दैट वुड बी इक्वली फाइन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलिको पे भी करने में। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कैलिको पे कर लो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। अब आप लोगों की एंड दिस इज बाय द वे योर एग्जाम प्रॉब्लम, तो दिस हैज टू बी डन। ये एग्जाम प्रॉब्लम अगर नहीं करोगे तो समझें कि फिर आप एग्जाम में अपेयर होने वाला इशू हो रहा है आपका। तो इसको तो आपने कंप्लीट करना ही करना है, जिस भी फैब्रिक पे करो, दैट इज टोटली अप टू यू। सेकेंडली, ये एग्जाम प्रॉब्लम ए था, मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम प्रॉब्लम ए, द बैक इज गोइंग टू बी एग्जाम प्रॉब्लम बी, एंड देयर इज येट टू कम अनदर एग्जाम प्रॉब्लम, बिकॉज अभी आप लोगों के पास वर्किंग वीक नेक्स्ट एक है, और उससे एक नेक्स्ट वीक भी आप लोगों के पास, ऑल्दो वो वर्किंग वीक स्केड्यूल्ड नहीं है, लेकिन ये कि मैं नेक्स्ट वीक में एक छोटा सा काम टारगेट स्टार्ट कराऊंगी आप लोगों से, और वो नेक्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट विल बी फिनिशिंग योर एग्जाम प्रॉब्लम फॉर ड्रेपिंग। तो ये है पैटर्न। अब आप देख लो कि आपने इसमें जो है वो किस तरह से जंप इन करना है और कहाँ से काम को पकड़ना है, बिकॉज एक एग्जाम प्रॉब्लम तो पीपल आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। एक ए तो कर लिया है, बी पे कर रहे हैं काम, और सी जो है वो अभी इट्स येट टू कम। सो मैम ऐसे करते आई हैं, एम पहले सॉरी, एग्जाम प्रॉब्लम करके आपको दिखा दूंगा और बाकी सॉरी। असाइनमेंट्स। मैं कह रहा हूँ मैं पहले एग्जाम प्रॉब्लम कर लूंगा ना, तो फिर बाकी असाइनमेंट्स जो हैं वो मतलब बाद में करके आपको चेक करवा ठीक है दूंगा। वो ठीक है वो लेट्स सी कि आपके पास कितना टाइम बचता है अपने एग्जाम्स और उन सब के बाद टिल द मेकिंग ऑफ रिजल्ट्स। मैं थोड़ा सा टाइम मार्जिन दे देती होती हूँ। आपका भी यही हाल है, सोबिया भी कंटिन्यूअसली गायब है क्लासेस से। इस दफा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हुआ है जो कि कंटिन्यूअसली गायब है बिकॉज ऑफ पोर्टल इशू और समथिंग। तो उन सबको ही काम करना है। सो आई माइट बी गिविंग सम टाइम, बट ऑब्वियसली रिजल्ट्स तक का ही टाइम दे सकती हूँ मैं, उससे ज्यादा आगे का तो दे नहीं सकती। बट एनीवेज ठीक है, आप अभी देख लो। अभी अगर आपने मुझे कुछ दिखाना है या कोई काम चेक कराना है, और अभी तो कुछ अदरवाइज भी नहीं, तो आप मुझे आप ना फिर वो देखिएगा। एग्जाम असाइनमेंट्स के रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर दें बस, कि मैं वो सॉरी, वीडियो से देख। मैंने कहा एग्जाम असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर दें मुझे बस। असद एग्जाम प्रॉब्लम से रिलेटेड आप अपना क्लासरूम खोलें, उसमें हर चीज एंटर्ड है, आपकी पूरे ट्यूटोरियल्स हर चीज उसमें है। उसको खोलें, उसको समझें, आपको हर चीज वहां से समझ आ जाएगी। बिकॉज मैं एक एक चीज साथ साथ एड अप करती जाती हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोगों को किसी भी स्टेज पे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और चेक करें कि व्हाट इज हैपनिंग इन द एग्जाम प्रॉब्लम। जी, who is going to show me the next? मैम मेरा देख Laiba, Rajab, Mehek, Ariza. Who is going to be the next? मेरा देख ले मैम। जी लाइबा। जी जी शो।
मैम आपको रो है? मुझे बिल्कुल शो हो रहा है। मैंने फ्रंट की ड्राइंग कर ली थी। ड्राइंग कर ली? तो ये फैब्रिक क्या हैंग हुआ हुआ साइड्स में? ये बैक कर। यस मैम। ये फैब्रिक बैक का है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस मैम ओके, एकदम। वो असल में डिस्टर्ब कर रहा है फ्रंट के व्यू को ना। ठीक है। अच्छा, लाइट बहुत स्ट्रांग है लाइबा, आई हार्डली कैन सी। किसी तरह थोड़ी सी लाइट कम करेंगे आप, ताकि मुझे थोड़ा सा यस मैम। विजिबल हो। मैम आप ठीक है? बेहतर है, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करो प्लीज, ये जो बैक का फैब्रिक है ना, इसे दोनों साइड से ना ऊपर मतलब पीछे करो, ताकि मुझे फ्रंट का व्यू सही नजर आए। मुझे उसकी वजह से ना फ्रंट की लुक सही नजर नहीं आ रही है। जी लाइबा, व्हाट हैपेंड? मैंने वो पिन अप कर फैब्रिक। साइड में फैब्रिक, हाँ बैक पे पिन कर दो। मीनवाइल कोई और काम दिखा दे, अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो। मैम मैंने आपसे एक बात करनी मैम थी। मैं दिखा दूं? जी फिजा बोलिए। जी रिजाब, आप दिखाइए। मैम मैम मैंने आपको कहना में व्हाट्सएप की थी जैकेट और कॉलर, मैंने ठीक बनाया था? फिजा, मैं व्हाट्सएप पे मैंने कोई असाइनमेंट नहीं देखी। अब आपका पोर्टल खुल गया है ना, आप उसको पिक्चर्स को अपलोड करो जी क्लासरूम मैंने में, कर दी है फिर सारी मैं देख लूंगी। आपके और अगर अभी क्लासरूम में। आपके पास मैनेकिन पे है तो आप मुझे लाइव दिखा दो। मैम वो मैनेकिन से तो मैंने हटा दी है, लेकिन मैंने आपको सारे पिक्चर सेंड कर दिए हैं, क्लासरूम में भी कर दिए मैंने सबमिट। तो आपने अभी उसको मैनेकिन पर से हटा दिया है, तो डू यू हैव योर फैब्रिक राइट नाउ? यस मैम। अभी आपको नया नया असाइनमेंट स्टार्ट करने के लिए, एग्जाम प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए फैब्रिक है आपके पास? यस मैम, वो मुझे पता चल गई एग्जाम प्रॉब्लम भी सारी, तो मैं आज अभी स्टार्ट कर लूंगी वो भी। ठीक है, आप आज स्टार्ट मेरी करो हो अभी। जाएगी। अभी मेरी क्लास जी में ही, ठीक अभी है। इस क्लास में ही स्टार्ट कर लो, ताकि एटलीस्ट आप मुझे कुछ दिखा सको कि आप क्या कर रहे हो। जी ठीक है। ठीक है जी रिजाब, मैं आपका काम देख रही हूँ। यस मैम। आपका भी वही इशू हो रहा है कि बैक का फैब्रिक जो है वो नजर आ रहा है। बैक के मैम मैंने फैब्रिक को थोड़ा जरा थोड़ा समेट के पीछे तो पीछे कर किया। दो, फ्रॉम द मैम वेस्ट। मैंने किया तो ये है। वैसे साइड से, हाँ किया हुआ है, लेकिन ये किस वेस्ट से पीछे करो, क्योंकि उसकी वजह से ना मैम वो मैं कर रही लुक हूँ। नहीं निकल रही वो है। मैम फ्रंट की पिंस के साथ वेस्ट का ठीक है। अड़ा होगा थोड़ा, ये मैंने कर दिया। हम्म, मैम फ्रंट की मैंने सारी ड्राइंग कर हम्म, ली है। अच्छा, मुझे लेंथ दिखाओ। मैम मैंने लेंथ ये मैनिक्विन तक रखी है। लेंथ दिखाओ ड्रेस की, वो मुझे पूरी नजर नहीं हाँ अब सही है। ठीक है ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द बैक? बैक पे क्या हो रहा है? यस मैम मैं बैक वो भी दिखाओ। दिखाती हूँ। मैम बैक पे ये हो रहा है। हाँ, तुम बहुत लंबा काउल बना रही हो ना लड़की। मैम मैंने लंबा हाँ, बनाना है। बैक पे तुम बहुत ज्यादा लंबा काउल लेके जा रही हो। लंबा बनाना है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा मैम है? मुझे तो मैम अपेरेंटली ठीक यहाँ लग से रहा है, बस तुम्हारा थोड़ा फैब्रिक सही शिफ्ट हो रहा रख है। रख यहाँ से बस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे उसकी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था आपसे पूछ लूं और आपको दिखा भी दूं।
लेंथ डिस्टर्ब हो रही है नहीं, लेंथ फ्रंट तो से? नहीं डिस्टर्ब हो फ्रंट रही की निस्बत लेंथ मैम, वो तो तो बड़ी आ शिफ्ट रही है, से वो क्या तो मैं मुराद है कट कर तुम्हारी? लूंगी ना। मैम ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये थोड़ा इधर को हो रहा है, मैंने इसको इधर को पिन अप किया था, लेफ्ट साइड को, थोड़ा राइट पे शिफ्ट हो रहा है, शायद वो इससे रेक्टेंगुलर कोई फर्क फैब्रिक नहीं है पड़ता, उसकी वजह लेकिन से है। हाँ जाहिर है तुमने ऊपर 22 पे पकड़ा है ना कपड़ा। यस मैम। और मैम फैब्रिक भी हाँ तो वो 22 रेक्टेंगुलर की था वजह ना, से काउल तुम्हारे के में लिए हम शिफ्ट। यूजुअल वो स्क्वायर फैब्रिक हाँ लेते हैं ना। हाँ, तो देखो ये तो फिर कॉमन सेंस कहती है कि जब आप रेक्टेंगुलर फैब्रिक को 22 पे पकड़ोगे तो उसका एंगल एक ही तरफ जाएगा ना, और किधर जाएगा बेचारा, मिडिल में मैम कैसे आएगा? लेकिन हमने वो स्क्वायर में किया हुआ था ना, तो मुझे बस उससे हो रहा था कि जब उसका शिफ्ट नहीं हो रहा था तो फिर इसका, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसका एक बार क्यों? पूछ लूं आपसे। हाँ, इस फैब्रिक ने ये जुर्रत कैसे की कि ये शिफ्ट हो गया है ना रजा? यस मैम। यस। और मैम इसके काउल ना थोड़े ये यहाँ पे भी थोड़ी सी ये चीज आ रही है, ये। बिल्कुल बनेगी, तुमने अपना फर्स्ट काउल किधर बनाया है तो यही बनेंगे ना काउल उसका। बहुत प्यारा लग रहा है, बस अब इसको जो है ना फिनिश ऑफ करो। ठीक है मैम। अच्छा मैम लग इतना रहा है। डीप रख लूं ठीक ना? है, रख लें। बस ठीक है। ये जो है ना ये ड्रेस, ये वो क्या कहते हैं, अगर हमने कभी किसी फैशन शो में दिया कि इसको चलाएं तो ये किसी ने चलाना नहीं है। मैम बाहर दूंगी ना, वो चला लेंगे। हाँ। बिल्कुल बाहर वाले चला लेंगे। वो खुशी खुशी पहन भी लेंगे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। बट एनीवेज इट्स अ गुड, इसका काउल बड़े मजे का बन रहा है। यस मैम, मैं इसकी ड्राइंग कर लेती हूँ, हो सकता है मैं क्लास के एंड तक ही आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। गुड, अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। क्यों जी, अब कौन दिखाएगा काम? मैम मेरा देख ले, मैंने कर लिए साइड पे। हम्म, जी लाइबा। मैम अब ठीक है? जी लाइबा, मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ड्राइंग हो गई है, लेंस जी दिखाओ। मैम। ठीक है, लेंथ दिखाओ। मैम ये इतनी है मैनिकन तक। तो फुल फुल लेंथ दिखाओ ना, मुझे नजर नहीं आ रही। मैम ये फुल है। नहीं ना बच्चे, आपकी मैनिक्विन ही फुल नजर नहीं आ रही मुझे। मैम अब एक देखें। मिनट, हाँ अब दिखाई दी है, अब नजर आई है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ओके। साइड पे दिखाऊं मैम? जी साइड से दिखाओ। मैम आपको नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है। मैम ये एक साइड और ये दूसरी साइड। ठीक है, साइड से सही है। और मैम बैक पे प्रॉब्लम आ रही थी। अब दिखाओ बैक। ओके, ये आपका फैब्रिक आपने किस तरह रखा है लाइबा? मैम 22 पर रखा है, पर वो आपने क्या उसे रेक्टेंगुलर बिल्कुल ही था। साइडवेज कर दिया?
नहीं 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 नहीं, आपने फैब्रिक सही नहीं रखा है बच्चे। देखो, आप रेक्टेंगुलर फैब्रिक की एक साइड पकड़ो ना, तुमने मुझे लगता है पूरे को ही टर्न कर दिया है। तुम इसको क्रॉसवाइज रख रही हो। मैम बाय पर तुमने रखा इसको है। क्रॉसवाइज रख दिया बच्चे। हाँ, बाइक पर रखा है मैंने। 22 पे नहीं रखा, 22 पे ही रखा है, लेकिन आपने पता ज्यादा टेढ़ा कर दिया। देखो, इफ दिस इज योर फैब्रिक, ये एक रेक्टेंगुलर फैब्रिक है, ठीक है, तो आपने इसको पूरे को यूं नहीं कर देना, आपने इसको यूं पकड़ना है। ऐसे ही नहीं हो रहा, ऐसे पकड़ा है, मैम ऐसे ही ऐसे किया रखा है। मैंने। यस मैम। यस मैम ऐसे ही रखा है। अच्छा, लेकिन वो लेकिन मेरे तुम्हारा फैब्रिक फैब्रिक फिर की लेंथ तुम्हारी, बहुत छोटी हो रही है। वो पहले ही छोटी होगी फिर। मैम वो विड्थ की वजह से नहीं है, लेंथ तो बहुत ज्यादा है अभी। ये देखिए मैम। नहीं लेकिन अच्छा, अच्छा साइड में इतना सारा फैब्रिक है तो पहले उसको बैलेंस करो ना लड़की। देखो तुम उसको, तुम ऊपर से जो है ना, देखो इसको उतारो ऊपर मैंने वो से, नहीं पेन्स तोड़ा। उतारो, पेन्स उतारो ऊपर से। मैम ये देखिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये बाइक पेन पर क्यों लगाई हुई है यहाँ पे? क्योंकि मैम वो कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझसे। चलो ये पेन उतारो ना जरा इसको। ये देखिए मैम मैंने इसको ऐसे रखा है। फैब्रिक आप अपना मुझे स्ट्रेट दिखाओ पहले फैब्रिक। मैम ये है। अच्छा, अब आपका जो मैम फैब्रिक, विड्थ हो रही है मुझे लग रहा है। ये क्या हो रहा है? Okay guys, just hold on, I'm coming.
ओके लाइबा आर यू देयर? अब आप मुझे दिखाइए अपना फैब्रिक। यस मैम। लाइबा बच्चे प्लीज क्विकली। अच्छा मैंने ठीक देखा है है, ठीक है। अभी ये तुमने बहुत इसमें ज्यादा टर्न किधर लेंथ किया है। था? नहीं, ये तो तुमने सीधा रख दिया ना। यस मैम, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक कोना पकड़ो और उसका कम जरा काउल रख के देखो। कोना पकड़ो ना इसको, इसके स्ट्रेट रखने का तो कोई फायदा नहीं है। बाईस पे कैसे लेते हैं फैब्रिक? 22 पे लो जरा। मैम वो अंदर को फोल्ड करके एक कोना। हाँ अंदर को फोल्ड करते हैं, लेकिन अंदर को कौन से कॉर्नर को फोल्ड कर रही हो, जरा मुझे दिखा दो। तुम अपने कैमरा को कहीं जरा स्टेबल रखकर फिर अपने फैब्रिक को हैंडल करो। ओके मीनवाइल मुझे और कौन काम दिखाएगा? जी महक। लाइबा आप अपने फैब्रिक को स्मूथ कर लें, उसके बाद जो है वो फिर मुझे दिखाइए। जी अरीजा महक, किसको काम दिखाना है? हाँ दिखा। मैम मैंने ड्राइंग कर ली थी। ट्रेन कर ली, ठीक है। मुझे लेंथ दिखाओ। अच्छा बना है आपका महक। ओके थैंक यू मैम। बैक पे देखते हैं। मुझे लेंथ तो दिखा दो। दिखाई तो थी मैम, ये देखिए फुल मैम। लेंथ दिखाओ ना। ठीक है, सही है। ठीक है बैक ओके दिखाओ। मैम बैक मैंने ना कॉल नेक नहीं रखना, अच्छा ठीक है, तो क्या तो रखना? मैंने ना इतना ही ना नेक रखना है, लेकिन यहाँ पे प्लेट्स आएंगे। प्लीट्स देने हैं। नहीं गैदर सर। वही गैदर्स, ठीक है। और बाकी सारा स्ट्रेट हो। एक शोल्डर पे गैदर्स या दोनों पे? नहीं दोनों दोनों पे मैम। दोनों शोल्डर्स पे गैदर्स आ गए और नीचे से फ्लैट होएगा, स्मूथ स्ट्रेट। यस मैम। ठीक है यस मैम। चलो स्टार्ट करो। फैब्रिक है, यस मैम। स्टार्ट करो। क्विकली करो ताकि अभी जो है ये हाफ एन आवर है हमारे पास, तो ये हो जाएगा काम खत्म। ठीक है ओके मैम। जल्दी जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? बहुत लाउड है। जी अरीजा, वेर इज अरीजा? अरीजा फिर चली गई। मैम मेरा देखें, मैंने सही किया है। फिजा हसन आपकी तरफ कोई मुझे लगता है बहुत जोर की कोई ये फिजा, हाँ फिजा की म्यूट तरफ योर से है। माइक। ये फिजा की तरफ से बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है। फिजा माइक म्यूट करो। फिजा हमारे कान खराब कर दिए तुमने आज। मैम मेरा जी नूर दिखाइए। अच्छा अब लाइबा आपने पहले मुझे फैब्रिक दिखाना है। 1 मिनट नूर मैं देखती हूँ आपका। ओके ओके। लाइबा यस मैम। अपना फैब्रिक दिखा दो बच्चे। देख रहे हैं जी मैम, ये मैंने सेंटर में लाइन लाई थी। अच्छा ठीक है। अब तुम फैब्रिक को पकड़ किधर से रही हो? मैम यहाँ से देखे, यहाँ से ऊपर किया था मैंने। ये कौन सा तरीका है काउल बनाने का वैसे बाय द वे?
हम काउल कैसे बनाते हैं लाइबा, भूल गई हो? मैम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते थे। मैं से बना मिडिल में पिन क्यों लगा रही हो? देखो वो तुम फैब्रिक को हैंडल करने के लिए लगा रही हो, बात समझ आती है, लेकिन फैब्रिक को यस शोल्डर्स पे मैम। हैंडल करो ना। आप फैब्रिक को शोल्डर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही हो? ये दिस इज नॉट एट द राइट पॉइंट टू कंट्रोल योर फैब्रिक। इससे तो तुमने उसका फ्लो ही रोक दिया है ना। देखो काउल हम कैसे बनाते हैं, ये आपका फैब्रिक है, आपने उसका कॉर्नर लिया, कॉर्नर लेकर आप ये देखो, आपने जितना उसके शोल्डर्स का साइज है ना, आप यूं करके उसको स्टार्ट करते हो, ऐसे आपने शोल्डर्स पे रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली शेप बन जाएगी। तुम पता क्या कर रही हो, तुम इधर रख रही हो पहले, तो वो भी तुम्हारा पहले फिर उधर चढ़ाती हो, उधर चढ़ाती हो, वो सही नहीं बन रहा। मेरी बात समझ आई है मैंने क्या कहा है? मैम मैंने ऐसे भी, यस मैम मैंने ऐसे किया था, लेकिन काउल बन गया था, बट वो लेंथ छोटी हो रही है। अच्छा देखो, काउल लेंथ बन के गया लिए था। ये है कि आप देखो, वो जो बाइस के लिए आप अंदर कपड़ा फोल्ड करते हो ना, वो जरा कम रखो, क्योंकि मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आपकी फैब्रिक की लेंथ कम है। अगर आप उसका देखो, जैसे अब उसने बनाया है रजाब ने, शी हैड अ मार्जिन इन हर फैब्रिक, तो उसने बहुत बड़ा जो है वो काउल बना लिया है, बहुत डीप है। तुम थोड़ा कम डीप रख लो। और अदरवाइज इफ यू डू नॉट वांट टू मेक एनी, मतलब तुम्हें काउल तंग कर रहा है, तो गो फॉर अ स्ट्रेटर बैक। तुम्हें किसने कहा है कि काउल बनाओ मैम बैक पे? मैम काउल हम्म। अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, अब उस अच्छे काउल को फिर हैंडल भी करो ना। तुम कम डीप रख लो काउल, दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी। क्या कहती हो? ठीक है मैम, मैं करती हूँ। करके देखो। और ये जो मैंने कहा है ना, इसको मिडिल से नहीं रखो, जितना फोल्ड किया ना उसके बाद ऐसे पकड़ के इसको शोल्डर्स पे, एक पिन दूसरी पिन, एक एक पिन रख कर वो हैंडल करके फिर बाकी के फैब्रिक को स्मूथ करो, वो भी कंट्रोल हो ठीक जाएगा। है मैम। तुम जिस पॉइंट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो ना, वहां वो तुम्हें तंग ही करेगा। वो बस ठीक है? मैंने मैम वो उसके लिए लगाई थी, कंट्रोल करने के हैंकी लिए। लग रहा है, लगता है किसी बेबी को तुम स्कूल भेजने लगी हो हैंकी लगा के। हैंक है वो, नहीं होता रुमाल। मैम मैं इसको ट्राई करती हूँ। चलो ठीक है जी। नूर जी मैम। दिखाइए। पहले नूर दे। इसका बात सुनो, हाँ। इसका जी। ये जो नेक है, ये ज्यादा ही डीप नहीं हो गया? अब देखो ठीक। वही मैंने भी ये देखा था। वेरी गुड। लेकिन क्या ये मुझे नीचे वाली लेयर दिखाओ। असल इश्यू तो नीचे वाली लेयर का है ना, अगर नीचे वाली लेयर परफेक्टली प्लेस्ड होगी, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी नीचे वाली लेयर लड़की थोड़ी सी लूजली फिट है। ये देखिए यानी अच्छा ठीक है। लाइन पे, ठीक है। ऊपर वाला बस वो जरा सा थोड़ा हिल गया। साइज दिखाऊं मैं आपको? मैंने दोबारा से हाँ इसको। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो अब पहले ठीक। ना जान छुड़ाऊ काम हुआ हुआ था। हाँ और अब मैंने ये दोबारा से सही किया, शोल्डर पे सही किया। अब देखिए। देखा, ये इस पे बस नूर, मुझे पता चल गया, वो था जल्दी नहीं जल्दी मैं का काम। कितने देखिए अच्छे फोल्ड्स आ रहे हैं, देखो कितने प्यारे यही फोल्ड्स आ रहे हैं। हाँ बस। सही है। चलिए ये ठीक वाली है। साइड तो पहले भी बेहतर थी, लेकिन इसको भी मुझे लगता है तुमने थोड़ा फाइन किया है। हाँ मैंने थोड़ा सा सही कर लिया क्या है था ना, खोल के। हाँ, करीब ही ठीक है। है, ये ज्यादा बहुत वाइट थे। अच्छा जी, चलिए। फ्रंट हमारी हो गई है, ठीक है। अच्छा जी बैक का आप क्या करने लगे हो आप? करने लगी हूँ, कावल ही बनाऊंगी, लेकिन वो मैं देखूंगी अब कपड़े का, या तो फिर मैं भी थोड़ा कपड़ा अंदर लूंगी तो फिर छोटा कावल बना लूंगी। लेकिन ठीक है, मैंने आपसे एक स्टार्ट बात कीजिए। पूछनी थी कि अगर हमारे शोल्डर पे 4 गैदर हैं तो पीछे कावल के भी 4 होने चाहिए, मतलब कावल्स 4। आइडियली, आइडियली देखो बात और यह है ना कि अगर कम शोल्डर की पड़ रहा लाइन होगा? हार्मनी में होनी चाहिए ना। वो अच्छी नहीं लगेगी कि अगर पीछे की प्लेन हो या पीछे के गैदर्स और आगे के जो वो हैं गैदर्स, वो मैच ना करें, वो अच्छा तो, नहीं लगता। सो तो इट्स मैम अगर ऑलवेज कपड़ा एडवाइस। कपड़ा कम पड़ रहा हो तो फिर क्या करें? देखो कपड़ा अगर कम पड़ रहा है तो उसका तरीका यही है ना कि आप बनाओ उतने ही, लेकिन जरा छोटे ले लो। चलें ठीक है। ठीक है। ठीक अच्छा जी, अरीजा। यस अब मैम। अरीजा, इससे पहले कि तुम्हारा दोबारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, तुम दिखा चुकी हो काम? नो मैम। दिखा दो, इससे पहले कि तुम्हारा कनेक्शन फिर भाग जाए।
अच्छा जी, ड्राइंग हो गई है इसकी? मैम अभी कुछ कट भी नहीं किया नीचे से। अच्छा, मैम दूसरी बार बनाया तो मैंने कहा फिर से अगर कुछ गलत हो जाए तो आप देख लें एक बार। तुमने दूसरी बार क्यों बनाया? मैम साइज नीचे से छोटी हो गई थी। अब सही हो गया? जी। अच्छा, शोल्डर दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी शोल्डर की आर्म होल वाली साइड कहाँ पे कट होनी है? टेप कहाँ लगाई हुई है? दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड दिखाओ, दूसरा शोल्डर। वेरी नाइस, ये अच्छे बनाए हैं आपने, अच्छे बने हुए हैं। ठीक है। परफेक्ट, ठीक है, सही आ गया अब। अच्छा देखो, ये इतनी पिन्ने ठोका ठाकी करके आपने जो इसको कंट्रोल किया है, तो अब ये इस पर टेप लगा लेना व्हेन यू गोइंग टू रिमूव इट फॉर थ्रोइंग, क्योंकि अदरवाइज ये लूज ना कर देना आप इसकी इतने सारे गैदर्स। जी मैम। ठीक है। जी। अच्छा, अब मुझे बेस दिखाओ, नीचे दिखाओ लेंथ। ठीक है, ये जो ब्लैक फैब्रिक है ये आपकी फुल मैनेकिन की लेंथ ले रहा है ना? मैम अब मैनिक्विन से भी नीचे आ रहा है। अच्छा चलो, दैट इज गुड, बट नाउ मैनिक्विन दैट इज अप टू यू कि आप लेंथ है। कितना रखते हो। तो तुमने नीचे वाले वाइट फैब्रिक को क्यों नहीं काटती हो? उसको क्यों रखा हुआ साथ साथ? मैम हम काट दूंगी ना, किसी अच्छे ऊपर से जो काटूंगी उसके साथ। किसी अच्छे दिन के लिए रखा हुआ है उसको, उसको तो काटो ना, ताकि वो जरा, वो क्या कहते हैं ना, रश तो खत्म हो। रश खत्म होता है तो समझ आती है ना हो क्या रहा है। ठीक है, अपेरेंटली फ्रंट इज परफेक्ट। वो प्रिंट आपका ऐसा है ना कि वो मतलब बहुत ज्यादा मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वैसे मुझे अच्छे वो उसके वो जो पूरे गैदर्स के लूप्स है ना वो नजर आ रहे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा जी, व्हाट अबाउट योर बैक? कुछ किया बैक पे? अच्छा जी, ये कैसी बैक है? वाह, ये कुछ एक्सपेरिमेंट सा हुआ है। ये क्या किया तुमने रीजन? एक्सप्लेन करें अपनी बैक को। मैम ये ऊपर से मैंने दूसरा फैब्रिक लगाया, जैसे वो ऊपर से गैदर्स आ रहे थे ना, वैसे ही मैंने वहां से यहाँ से ऐसे टर्न किया है, और यहाँ से जो गैदर्स आ रहे थे उनको ही कंटिन्यू किया है वहां तक, उस बेस तक। और ये बीच में जो है ये वो फैब्रिक का मतलब वो है, कट है? नो मैम, जैसे वाइट फैब्रिक दो पार्ट्स बनाए थे ना फ्रंट के, वैसे ही मैंने बैक पे भी दो पार्ट्स बनाए। अच्छा, ये बैक मतलब पे वाइट नीचे व्हाइट फैब्रिक फैब्रिक आ है। रहा है? जी। ओके, जरा उस साइड से दिखाओ मुझे। इस नहीं, नहीं, हाँ चलो पहले ये वाली साइड दिखा दो। अच्छा, ये कहाँ से ज्वाइन हो रहा है? आ, अच्छा, अच्छा, यहाँ जो है ये व्हाइट और ब्लैक फैब्रिक दोनों डबल हो रहे हैं बैक पे, यस मैम। है ना? ये इसके ऊपर ओवरलेइंग है, ठीक हम्म। है। हाँ, इंटरेस्टिंग, गुड। अच्छा, और ये ऊपर आपने ये स्ट्रिंग्स बनाई हैं फैब्रिक की ही? जी। अच्छा, और ये शोल्डर टू शोल्डर कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? ये फ्रंट का शोल्डर तो बड़ा है, ये कैसे मैच करेंगी? हाँ, ये नहीं अच्छी लग रही। देखो, इसको कुछ करना सिक्स ही पड़ेगा बना लो तुम्हें। फिर, या तो जैसे सिक्स कैसे सॉरी? जा रहे हैं वैसे ही सिक्स स्ट्रिंग्स बना लो। हाँ, तुम्हें पूरा शोल्डर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जो फ्रंट का शोल्डर है ना, फ्रंट के शोल्डर, ये बाकी फ्रंट का शोल्डर किससे ज्वाइन होगा फिर? ये हमने तो ये आपने देखा नहीं है ना कि इसको कैसे से ज्वाइन करना है। हम्म, समझ आ रही है मेरी बात? जी। ये देखो ना, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो आपका शोल्डर है ना, ये वाला, इस वो पूरे है। पे अपनी ये स्ट्रिंग्स को स्प्रेड कर दो, यानी तुम्हारी पहली स्ट्रिंग इधर से पकड़ेगी, इधर से पहली स्ट्रिंग आए, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, ये जितनी तुमने 6 स्ट्रिंग्स में, ये पूरा फ्रंट का शोल्डर कवर करो। गेट माई ठीक पॉइंट? है। जी। ठीक है, इसको ये मुझे करके दिखा दो। अच्छा, अब ये दूसरी साइड दिखाओ मुझे, दूसरी साइड पे ये फैब्रिक कैसे कंट्रोल हो रहा है? अच्छा,
अच्छा, ये बैक पे भी आपने इसी तरह के ही फोल्ड्स बनाए हैं जी वेस्ट पे? हाँ, अच्छा। नीचे जो पूरा वाइट है, नीचे का पूरा वाइट आपने पूरा कंप्लीट ड्रेस दिया है, मतलब बैक पूरी कंप्लीट जी वाइट है और उसके ऊपर ये जी प्ले किया आपने इस फैब्रिक को, है ना? ऐसे ही है ना? यस मैम जी। अच्छा, ये अच्छा, ये शोल्डर पे क्या होगा इसे, ये आर्म होल पे क्या हो रहा है इसका? ये तो कट ये होगा ये वाला आर्म होल दिखाओ। ये कट हो मैम, ये गया, वाला कट होगा, अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये कट होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, एक तो उसकी स्ट्रिंग 6 करो, पूरे शोल्डर के साथ कंप्लीट करो, ठीक है। जी दूसरे, इसको शोल्डर को कट करो। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस शोल्डर? यहाँ पे शोल्डर नहीं है, तो ये फ्रंट से कैसे ज्वाइन होगा, यानी आर्म होल, सॉरी। आर्म होल दिखाओ, से यहाँ से होगा कनेक्ट। ऊपर करो, ये जो ऊपर करो सर। आर्म होल यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, फ्रंट, ठीक है, ठीक है। बैक से ये आर्म होल नहीं ले रहा है, राइट, है ना? जी जी ओके, गॉट इट। आप इस तरह करो, आप इसकी एक तो 6 करो स्ट्रिंग्स, दूसरी हम्म तरफ का आर्म होल काटो, जी देन इट्स डन, परफेक्ट, गुड। अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है आपने अरीजा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। कोई और चीज, कोई और प्रॉब्लम, कुछ कुछ डिस्कस करना है? नहीं मैम, बस यही था। ठीक है, बस आप इसको ये करेक्शंस करके तो दोबारा से दिखा दो मुझे। जी, और किसी को कुछ दिखाना है? जी, हुदैबिया, वेलकम टू द क्लास। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हुदैबिया, आप ही थी ना जिसने कहा था कि क्लास जल्दी ले ले मैम, यस मैम। क्लास जल्दी ले ले मैम। हमने ले ली और यस तुम मैम। गायब। नहीं मैम, मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, आपने देखा नहीं अभी। क्लास के बाद सुनिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पास मोबाइल नहीं होता है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप इस पे ही चेक कर रही होती हूँ कि मैम लाइट चली गई है, ये आप हो? नो मैम, आप क्लास के बाद सुन लीजिएगा वॉइस नोट। मैम मेरी तबीयत नहीं अच्छा, ठीक अच्छा, थी अच्छा, तो अच्छा, मैंने अच्छा, सुबह कॉल आ डॉक्टर गया, पे ही ठीक है। जाना था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जल्दी ले लीजिए, लेकिन वो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे अर्ली जाना पड़ गया डॉक्टर पे, तो मैं अभी बस वापस आई। इतनी सुबह तो कौन सा डॉक्टर अवेलेबल होता है हुदैबिया? मैम इमरजेंसी जब हो तो फिर सारा कुछ अवेलेबल हो जाता अच्छा, 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 अल्लाह रहम करे। है। मैं खुद इसी वजह से इतना चले, निगेट हो अच्छा रहा था कि हुदैबिया, मैंने अभी मुसीबत तो डाली फिर थी। आर यू फीलिंग? हाँ, मैम वही बस तो, मैं ना, तुमने तुम्हारी वजह से क्लास जल्दी लिया। जी मैम, मैं मैम जब पुष्पा से का आई भी हूँ। मैसेज आया है, पुष्पा का भी मैसेज आया कि उसकी लाइट नहीं आ रही।
अच्छा, ये उसवा है जो कह रही है कि लाइट नहीं आ रही, जी लाइट चली गई है किस्म का मैसेज मुझे लगता है उसको। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे पता है मैम क्या वो किया हुआ है? महक जहां आप लोगों के नाम आने चाहिए वहां आप लोगों ने ना कभी कोई स्माइलीज बना देते हो, कोई झंडे लगा देते हो। मतलब मैं किस तरह मुझे पता चलेगा कि आप लोग कौन हो? और बड़े कॉन्फिडेंस से मैसेज किया जाता है, मैम मैं ये कर लूं, अब पहले ये तो बता दो कि तुम हो कौन। तो इसलिए प्लीज अपने नाम डाल दें वहां पर, ताकि जो है ना मुझे पता चल जाए कि कौन कौन है। जी, कौन बोल रहा था? जी उदय भी, आप कुछ कह रहे थे? यस मैम, मैं कह रही थी कि मैं इसलिए स्पेशल क्लास में आई थी, शायद बाकी बच्चों ने डिस्कस कर लिया क्योंकि कल मेरा रिजाब से भी हुआ था, वो कह रही थी नहीं बन रहा काउल ना फैब्रिक काउल में, और मेरे साथ उसका तो भी बड़ा सेम अच्छा यही काउल हो बन रहा गया। है। चले मैं मेरे साथ भी मैम यही हो रहा है क्योंकि मेरे फैब्रिक की विड्थ कम है, तो काउल ऊपर से बन रहा है लेकिन साइड सीम पे आते आते ना नीचे से कम हो रहा है फैब्रिक साइड से। ऊपर से काउल बन जाता है लेकिन साइड सीम पर नहीं अटैच होने वाला वो, क्योंकि उसका फैब्रिक कम है, उसमें सीम अलाउंस भी नहीं जाएगा। जी रिजाब, आप बताओ, आपका फैब्रिक साइड सीम से कम हो रहा है? नहीं मैम, मेरा साइड सीम रिजाब, से नहीं कम हो रहा था, वो शिफ्ट वाला मसला हो रहा था जो मैंने आपको बताया था। साइड से। अच्छा हुदैबिया, आप इस तरह करो कि आप उसका काउल जरा कम ले लो। देखो फिर हमारे पास यही सोल्यूशन है। यहाँ तो ये है कि काउल वाला स्टाइल ना बनाओ अगर फैब्रिक कम है, क्योंकि मैंने तो इसीलिए ऑप्शन दी थी कि इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप लोग काउल बनाओ सब लोग। लेकिन अगर काउल ही बनाना है तो फिर काउल की डेप्थ जरा कम रख लो। चलिए ठीक है मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं पहले डेप्थ रख रही हूँ वो ऑलरेडी कम है, क्योंकि मैं फैब्रिक लेंथ में बहुत ज़्यादा है मेरे पास अभी भी स्टिल, जैसे पहले फ्रंट वाला हो रहा था ना नीचे टच हो रहा था फ्लोर को, बैक वाला भी अभी तक वैसे ही हो रहा है लेकिन साइड उसकी अच्छा विड्थ तुम एक कम है। काम करो, जी एक काम करो। वैसे तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि हम काउल को जो है वो स्ट्रेट फैब्रिक पे बनाएं, लेकिन आप जरा स्ट्रेट फैब्रिक पे ऊपर से इसको टर्न करके, ऊपर से उसी तरह फोल्ड करके और इसको शोल्डर पे रखो। देखो तुम्हारा काउल कैसा बनता है। वो उस तरह के मजे के फोल्ड्स नहीं लेगा, ये तो खैर कंफर्म है, जिस तरह के वो 22 पे लेता है। लेकिन ये कि स्ट्रेट फैब्रिक पे तुम जरा काउल बेल्ट करके देखो कि कैसा बनता है। मैम, अगर मैं उसमें ऐसा तुम्हारा भी करूँ बन जाएगा। मैम अगर ऐसा करूँ कि बैक साइड का ग्रेन ऑफ हो जाए अगर 22 पे भी रख कर, क्योंकि ऑलरेडी ऑफ है लेकिन वो मिडल पॉइंट बिल्कुल मिड पे ना आए, थोड़ा खींचातानी करके पूरा कर दूं साइड से फिर। तो ना है इससे नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बच्चे, से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैम फिर आप कर बिल्कुल लूंगी उसे क्योंकि ऑफ थोड़ा सा ग्रेन वो। करो और उसे कंप्लीटली 22 पे नहीं ले जाना चाहते हो तो हाँ तो फिर मैं वो कर लूंगी, खींचातानी ठीक है। करके पूरा कर लूंगी उसको। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, फ्रंट फ्रंट के क्या हालात हैं? डू यू वांट टू शो द फ्रंट? मैम फ्रंट उतना ही है जितना लास्ट टाइम आपको क्लास में दिखाया था, मतलब कट कुट किया भी मैंने, उसकी ड्राइंग भी नहीं की, अच्छा बस नहीं की ड्राइंग रह गई है तो मुझे। इफ यू आर फीलिंग बेटर तो कर लो। मैम आज तो नहीं हो सकती है मैं, हाँ क्योंकि अभी मुझे इंजेक्शन लगा है तो मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हुई हुई हूँ, कुछ आंखें भी नहीं खुल रही। मैं इंशाल्लाह रात या कल सुबह तक करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, यू टेक रेस्ट। ठीक है, कोई इंशाल्लाह। मसला नहीं, टेक थैंक रेस्ट। और ठीक है यू। चलिए, बाकी और मुझे बताइए, अगर इफ देयर इजंट एनी इशू या किसी ने कुछ दिखाना है तो ठीक है, अदरवाइज हम अभी की क्लास ऑफ करते हैं। और नेक्स्ट ट्यूसडे को जो आप लोगों के साथ क्लास होगी उस तक आप लोगों का अगला काम जो है वो अपलोड हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका काम है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर वन, बहुत छोटा सा काम दूंगी, और वो जो छोटा काम है वो नेक्स्ट वीक में ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीक में हम इसी तरह 2 इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। मैं आपकी ट्यूसडे की क्लास से पहले अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि आपको क्या फैब्रिक चाहिए और आप लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और करना क्या है। ट्यूसडे एंड थर्सडे की क्लास में जब आप उसको करोगे तो दैट वुड बी कंप्लीट। वो मैं इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्गर वन, छोटा ही काम दूंगी, ठीक है। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर द एग्जाम्स। ये जब आपका और एग्जाम प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को इतना मार्जिन दे सकती हूँ जिन लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है या जो कर रहे हैं और कभी कोई इशू हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, तो उन लोगों के अभी काम कंप्लीट नहीं है। मैं आप लोगों को इतना मार्जिन दे सकती हूँ कि मैं अभी आप लोगों के एग्जाम प्रोजेक्ट की मार्किंग अभी नहीं करूंगी। अभी मैं सिर्फ सबमिशंस ले रही हूँ। मींस आप लोगों के फोल्डर्स बनते जा रहे हैं, आप लोग साथ साथ उसमें सबमिशंस देते जाओ। एक एक पार्ट की डिटेल्ड पिक्चर, हो सके तो एक छोटी सी वीडियो अपने ओवरऑल पूरे ड्रेस की,
और उसको सबमिट कराओ। इस तरह से करके आप अपने 1 बाय 1 फ्रंट की, बैक की सारे स्टेप्स की इस तरह से पिक्चर्स और छोटी छोटी वीडियो जो है वो अपलोड करो। उससे फायदा ये होगा कि जितनी डिटेल में आपने दिया हुआ होगा उतना ही मुझे जज करने में आसानी होगी कि काम कितने स्मूथली और कितना अच्छा हुआ है। जब आप लोगों का पूरे सारा ये काम, ये वाला असाइनमेंट और इससे अगला जो लास्ट असाइनमेंट आपका एग्जाम वीक का होगा, ये सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद मार्किंग एक ही दफा होगी। तो टिल दैट टाइम जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया वो उनको टाइम मिल जाएगा। मतलब मैं सिर्फ एग्जाम वीक के लिए आप लोगों को ये मार्जिन दे रही हूँ कि नो रिडक्शन ऑफ मार्क्स टिल द टाइम, जब तक कि मैं आप लोगों के फोल्डर्स फाइनली कलेक्ट नहीं कर लेती हूँ फॉर चेकिंग। उस वक्त तक सबके पास टाइम है, आराम से करो, जल्दी करो, देर करो, जैसे करना है करो, लेकिन अपना काम कंप्लीट कर लो। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ये बल्कि पूरी ही क्लास में आप मैसेज दे दो। बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली मिस कर रहे हैं क्लास, स्पेशली ड्रेपिंग की। तो उन लोगों को काइंडली आप मैसेज दे दीजिए कि ना सिर्फ क्लासेस मिस कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी मिस कर रहे हैं। उन असाइनमेंट्स के मार्क्स आप लोगों के फुल नहीं लग सकते, मतलब फुल से मुराद के जितने आप लोग डिजर्व करते हो उससे फिर डिडक्ट होंगे, ये मैं बता दूं। क्योंकि थ्रू आउट कुछ लोगों ने बहुत एफर्ट की है और वो टोटली एक भी क्लास मिस नहीं की और वो आते रहे हैं। पिछले वीक में हमने ऐसी भी क्लासेस ली है कि क्लास में सिर्फ 4 बच्चे मौजूद थे। तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। बट स्टिल जो आ रहे थे उन्होंने एफर्ट की है, तो उनको मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि उनको और उन लोगों को एक जगह पे रखूं जिन्होंने क्लासेस मिस की हैं। ठीक है, मसले हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मसले हुए हैं। मसलों को जेन्युइनली कंसिडर करते हुए मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली देख लूंगी इस चीज को, लेकिन कंटिन्यूअस जो एब्सेंस है और असाइनमेंट्स की भी एब्सेंस, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स लगेंगे। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, कीप दिस इन माइंड, क्योंकि उसके बाद मुझसे कोई कंप्लेन ना करे कि मैम जो है वो मार्क्स जो है वो हमारे कम आए हैं। मुझे आई हैव अ फीलिंग कि इस दफा काफी लोगों के मार्क्स कम आएंगे क्योंकि आप लोग गायब हो। ठीक है, ओके जी। अपनी अपनी मैम अपनी मेरा देख फ्रेंड्स लें। को ये मैसेज दे दीजिएगा। और ठीक है, बैक। यस मैम। चलो नूर जल्दी से दिखाओ, तो मेरी नेक्स्ट भी क्लास है। मैम मेरी लेंथ काफी बच रही है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और डीप कर लूँ काउल, कि ऐसे ही ठीक है। हाँ, तुमने काउल बहुत छोटा बनाया है तो ठीक है। नहीं, थोड़ा डीप कर लो। हाँ हाँ, क्योंकि मेरी लेंथ काफी जा काउल रही है जरा नीचे अच्छा से तक। बनाओ। ठीक है। तो ले लो। देखो ऐसे ही है कि जैसे आप पूरा, अभी जैसे उदैबिया कह रही थी ना कि फैब्रिक को आप पूरा ऑफ ग्रेन ना करो, लेकिन ये कि थोड़ा सा ऑफ ग्रेन और थोड़ा सा 22 पे, वो थोड़ा सा ही ऑफ ग्रेन से करने से वो 22 पे चला जाता है और उसमें अच्छे जो हैं वो काउल बन जाते हैं, काउल जी के गैदर्स आ जाते हैं। थोड़ा सा डीप ठीक करो है। इससे तो अच्छा ठीक है। लगेगा। ओके। ठीक है, चलो ओके। अच्छा जी, फिजा हसन कह रही है कि मेरी आवाज आ रही है किसी को। फिजा, हमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि आपका माइक ऑफ है, और आपका माइक खुलता है तो चीखें मारने लग जाता है। फिजा का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कहें कि मुझे बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही है, और एक तो उनका माइक भी ऑफ है। एनीवेज, मैं अब क्लास ऑफ कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट अनदर क्लास। सो देखा, फिजा का माइक खुलते ही मैम बस 1 मिनट रुक जाओ। जी, मैं मेरा रुकी बस हुई हूँ जी, कंप्लीट रजा। होगा, सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखा दूं। अच्छा, फिजा अपने जज्बात पे जरा काबू रखें। मैम ये देखें हम। जी रजा, आप दिखाइए। ये फ्रंट बैक दिखाऊं? दिखाओ। गुड।
बस मैं नीचे से अच्छा, थोड़ी सी जल्दी पैसे करते हैं। थोड़ा सा करीब करो। वेरी गुड। चले रिजाब, आपको तो ड्रेस कंप्लीट हो गया, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी थैंक गुड। यू मैम। चले चलें जी, एनीथिंग एल्स? अदरवाइज आई विल बी साइनिंग ऑफ द क्लास। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।